वेलकम एवरीवन। आज के वीडियो में एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि ये प्रोडक्ट एक इन्वेस्टर के लिए, खासकर एंड यूज़र ऑब्वियसली, बट इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या ये प्रोडक्ट सही रहेगा, नहीं रहेगा, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब देखिए क्या होता है, जब आप प्रोजेक्ट लॉन्च पे ज़्यादातर ये प्री लॉन्च स्टेज में रहता है तो आप इतना सारा कंटेंट एब्जॉर्ब करते हैं, और रीज़न बीइंग क्या है कि दूसरे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं, देखिए सबको चाहिए कि यार मेरी मैक्सिमम उसके अंदर में बुकिंग्स लगे, या हर कोई बंदा अपनी सेल्स को प्रमोट करना चाहता है, रादर देन गोइंग इनटू दैट पर्टिकुलर थिंग कि एक इन्वेस्टर के लिए क्या ये प्रोडक्ट, क्या ये प्रोजेक्ट लॉन्च बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा। वी आर मोर कंसर्न अबाउट आवर सेल्फ। तो मैं स्पेसिफिकली इस वीडियो के अंदर में यही बात करूंगा कि एक इन्वेस्टर को हमेशा ये देखना चाहिए कि पहले बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा इससे पुराने प्रोजेक्ट लॉन्च में इसमें, और इस प्रोजेक्ट की ऐसी क्या यूएसपी है कि जिससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपकी एक अच्छी रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। तो जब हम बात करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में एज एन इन्वेस्टर यू ओनली नीड टू एंश्योर कि आप जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हो उसमें एग्जिट कर पाना कितना आसान है, और एग्जिट करते हुए किस तरीके का पैसा आप बना पाओगे। देखिए, वी बीइंग द प्रॉपर्टी कंसल्टेंट या सोशल मीडिया पे हम लोग आपको इतना सारा कंटेंट सर्व करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं बायर इन्फ्लुएंस हो जाता है और प्रोजेक्ट में एंट्री तो ले लेता है, बट वाइल मेकिंग द एग्जिट फिर वो बाद में मार्केट को कोसता है या उन बंदों को कोसता है कि अरे यार इन्होंने मुझे दिलवा दिया, या डेवलपर को फिर बोलता है इसने, डेवलपर ने ये चीज़ नहीं बनाई, वो बोला था। तो उसके लिए ज़्यादातर जिम्मेदार आप खुद हो कि आपने ढंग से प्रोजेक्ट को स्टडी नहीं किया, उसके एस्पेक्ट्स को आपने स्टडी नहीं किया। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप एंट्री कर लोगे बट एग्जिट आपका होने वाला है या नहीं, वो एस्पेक्ट आपको स्टडी करने हैं। अब ये जो एस्पेक्ट हैं, खासकर इस प्रोजेक्ट के, मैं आपको 3 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि ज़्यादातर यूट्यूबर्स ने आपको प्रोजेक्ट के बारे में बताया है बट इन डिटेल्स को हाईलाइट नहीं किया होगा। तो सबसे पहली डिटेल जो बात करता हूँ, किसी भी प्रोजेक्ट का लैंड पार्सल कितना बड़ा है, कितना साफ सुथरा है, किसी तरीके के एनक्रोचमेंट ना हो, उसके अंदर कोई रेवेन्यू रास्ता ना हो, कोई हाई टेंशन वायर ना हो, या कोई किसी तरीके की कोई पाइपलाइन ना गई हो। तो ये ही बात है जो मैंने बताया कि लैंड का साफ सुथरा होना, तो दिस प्रोजेक्ट इज नो एक्सेप्शन। इसके अंदर भी बिल्कुल बीचों बीच गैस पाइपलाइन, अच्छी खासी बड़ी पाइपलाइन गई हुई है। तो ये भी आपको देखना है। देखिए, आपने बाई कर ली, बट जब एंड यूजर आएगा वो सारे फैक्ट देखने वाला है कि प्रोजेक्ट किस तरीके से निकल के आया, क्या शेप लिए, कैसी कंस्ट्रक्शन है। अब ये जो फैक्टर है इसको आप पॉजिटिव भी ले सकते हो और नेगेटिव भी ले सकते हो। पॉजिटिव ऐसे कि जो गैस पाइपलाइन है उसके ऊपर कोई टावर नहीं आने वाला है। अब टावर नहीं आएगा तो आपको प्रोजेक्ट में अच्छी खासी ओपननेस दिखाई देगी। ओपननेस रहेगी तो डेवलपर्स को ग्रीन एरिया में कन्वर्ट कर दिया, प्लांटेशन वगैरह, उसके ऊपर बढ़िया घास वास लगा के, आपको ये लगे पता नहीं डेवलपर ने बड़े अच्छे इंटेंट के साथ में एकदम ग्राउंड कवरेज बिल्कुल ही नहीं किया, सारा ओपन छोड़ दिया। अब इसमें देखने वाली बात है कि इंटेंट अच्छा है या मजबूरी वाली बात हो गई। तो ये खुद आपको अपने आप जज करना है। आपको खुद, यू बीइंग द इन्वेस्टर, आपको पैसा मार्केट में लगाना है तो आपको खुद ही देखना है कि किस तरीके से आप इसको एक्सेप्ट करने वाले इस फैक्ट को। तो ये हो गई पहली चीज। दूसरी चीज की बात करते हैं प्रोजेक्ट के बारे में कि प्रोजेक्ट की जो है डेंसिटी, ज़्यादातर हमारे कंटेंट क्रिएटर्स भाई जितने भी हैं सबने बड़ा लो डेंसिटी करके इसको प्रमोट किया है। तो आई वुड सजेस्ट हियर, आप देखिए जो रेरा में डॉक्यूमेंट सबमिट है उसके अंदर में, इसके अंदर टोटल जो फर्स्ट फेज की यूनिट है 997 के आसपास कुछ है, आप 1000 यूनिट लगा सकते हैं। वो जो फर्स्ट फेज की जो लैंड पार्सल है वो 25.5 नहीं, 15 एकड़ के आसपास बनता है करीब। तो अगर 15 से करता हूँ ये नंबर ऑफ अपार्टमेंट को, तो कोई ये नहीं कि 40 की डेंसिटी नहीं आती है, बट यस अगर टीओडी से कंपेयर करोगे आप तो ठीक है, ऑन द लोअर साइड है, बट डेंसिटी कोई इतना बड़ा फैक्ट नहीं डाल रही यहाँ पर, कोई इतना बड़ा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगी, क्योंकि स्टिल 65-70 के आसपास की डेंसिटी अब 20 में बनी जाएगी। तो डेंसिटी आप इसको ये मत सोच के चलिए कि ये कोई लोवेस्ट डेंसिटी वाला प्रोजेक्ट है, एवरेज डेंसिटी है, तो वो कोई यूएसपी नहीं रहने वाली है इसकी डेफिनेटली। ये हो गई दूसरी बात। अब तीसरी जो बात करते हैं, ये सबसे बड़ा फैक्टर ये है इनफैक्ट। देखिए, आप जब किसी भी डेवलपर के प्रोजेक्ट में एंट्री करें, खासकर एज एन इन्वेस्टर, तो आप ये देखिए कि उसके जो पुराने प्रोडक्ट थे उनकी डिलीवरी, और डिलीवरी से पहले उसके अंदर जिन्होंने इन्वेस्टर ने एंट्री की थी वो एग्जिट कर पाए हैं, और एग्जिट किया है तो किस तरीके के रिटर्न के साथ में एग्जिट कर पाए हैं, ये सबसे जरूरी फैक्ट है। तो आप ये स्टडी कीजिए कि ये जो डेवलपर है इसके पिछले 2 से 3 लॉन्चेस थे, उनको क्या रिस्पॉन्स मिला मार्केट में, कितना बढ़िया और या फिर कैसा नॉर्मल रिस्पॉन्स मिला है।
और उस रिस्पॉन्स के बाद में सेकेंडरी मार्केट में जब इन्वेस्टर ने एग्जिट करना चाहा तो क्या वो एग्जिट कर भी पाया, रिटर्न तो दूर की बात है, या फिर एग्जिट कर पाया तो किस तरीके के रिटर्न के साथ में वो एग्जिट कर पाए हैं। अगर आप इस सारी चीजों को देखेंगे कि किस तरीके का रिटर्न पुराने इन्वेस्टर ने लिया है, यू विल बी एबल टू नो कि आप किस तरीके की रिटर्न की उम्मीद इस प्रोडक्ट से कर सकते हैं। तो ये 3 चीजें थी जो मुझे लगता है कि इस प्रोडक्ट के साथ में, इस डेवलपर के साथ जुड़ी हैं। बाकी यू एज एन इन्वेस्टर और भी काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, कनेक्टिविटी अप्रोच हो गई, या और कोई प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ कोई मसला हो जो आपको बोदर करता हो एज एन इन्वेस्टर। तो बाकी और ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप 1-to-1 भी हमें कॉल कर सकते हैं अगर आपको इस प्रोडक्ट से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को, इस कंटेंट को वॉच करने के लिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।